आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा पर बनाए रखें। चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और नवरात्रि की अष्टमी नवमी कब है, रामनवमी कब है, और चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन, हवन इत्यादि जो अष्टमी और नवमी पर करते हैं वो हमें कब करना है, व्रत का पारण कब करें, और नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या तिथि आती है तो बाल हम कब धोएं। कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या बिना कलश की स्थापना किए व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अखंड दीपदान कर सकते हैं, या फिर जैसे कि ज्वारे इत्यादि बोना चाहते हैं तो क्या बिना कलश स्थापना किए आप इस प्रकार के सभी कार्य कर सकते हैं। ये प्रश्न है आप लोगों का, तो इसकी जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा भी नवरात्रि व्रत और पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ कब होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ होगा 19 मार्च से। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च को सुबह 4:52 पर। तो 19 मार्च से गुरुवार से नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 27 मार्च 2026 को नवरात्रि व्रत का समापन है। नवमी तिथि है, रामनवमी 27 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और 26 मार्च को अष्टमी तिथि है। तो जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है 26 मार्च को कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो फिर 27 मार्च को आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। अब बात करें प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 6:52 तक तो अमावस्या ही रहेगी। तो जब प्रतिपदा प्रारंभ होगी सुबह 6:52 पर, तब से लेकर सुबह 7:43 तक कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। और कलश की स्थापना करने का दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक। ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 19 मार्च से, यानी कि गुरुवार से, और बुधवार को अमावस्या है। तो ऐसे में महिलाओं का प्रश्न है कि हम बाल किस दिन धोएं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर बाल नहीं धोते हैं और फिर गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धोया जाता है। तो ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल किस दिन धोएं। देखिए, असमंजस की स्थिति तो है, लेकिन इन 2 दिनों में से किसी भी दिन बाल तो धोना ही पड़ेगा, चाहे अमावस्या के दिन या फिर गुरुवार के दिन। तो मैं आपसे कहूंगी आप लोग गुरुवार के दिन बाल धो लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन हम बाल धो सकते हैं, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। तो नवरात्रि का प्रारंभ है, माँ की पूजा करनी है, तो आप लोग गुरुवार के दिन बाल धो लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि बृहस्पतिवार का भी व्रत करते हैं। तो जो भक्त बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें बृहस्पतिवार के दिन भूल से भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसे में जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें अमावस्या तिथि पर यानी कि बुधवार के दिन बाल धोना है, ठीक है। तो नवरात्रि 19 मार्च से गुरुवार से प्रारंभ होगी, तो आप बुधवार को या फिर बृहस्पतिवार को किसी भी दिन बाल धो सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस मन में किसी प्रकार की शंका या संशय मत रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कई भक्त ऐसे भी हैं जिनके यहाँ सूतक पातक लगा हुआ है, मतलब किसी का जन्म हुआ है या फिर किसी की मृत्यु हुई है, तो ये एक प्रकार का सूतक होता है। इस समय में आप व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं सूतक और पातक की अवस्था में। तो जब तक सूतक पातक है तब तक आप लोग पूजा मत कीजिएगा, और जब घर का शुद्धिकरण हो जाता है, सूतक पातक समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि अगर हम कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या हम बिना कलश की स्थापना किए पूजा कर सकते हैं या फिर व्रत धारण कर सकते हैं, या जैसे कि ज्वारे बोना हो, अखंड दीपदान करना हो, कन्या पूजन इत्यादि करना हो, तो क्या बिना कलश की स्थापना किए ये सभी कार्य कर सकते हैं। तो हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब किसी भी कारणवश कलश की स्थापना आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको विधि विधान से सुबह और शाम दोनों समय माता की आरती करनी है, भोग लगाना है, और श्रद्धा भाव से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से पूजा करना है, ठीक है। आप ज्वारे भी बो सकते हैं, अखंड दीपदान भी कर सकते हैं, व्रत भी धारण कर सकते हैं, और कन्या पूजन, हवन इत्यादि ये सभी कार्य कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं लेकिन कलश की स्थापना करना चाहते हैं, तो हाँ जी, आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो पहले दिन और अंतिम दिन, मतलब पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर और अष्टमी या नवमी तिथि पर व्रत धारण करके आप बाकी के दिन बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, पूरी नवरात्रि में आपको किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। 9 दिन पूरे नवरात्रि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की भी निंदा, किसी की भी चुगली आपको नहीं करनी है। तो मतलब बिल्कुल शुद्ध और सात्विक विचार रखिए, व्यवहार रखिए और आहार रखिए, तो फिर आप व्रत करें या ना करें, माता रानी की कृपा आपको मिल जाती है। तो नवरात्रि में माता रानी विराज रही हैं, सबके घरों में विधि विधान से उनकी स्थापना करके पूजा कीजिए। जितनी भी जैसी भी व्यवस्था आपसे बन पाती है उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सारी विधि मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि बिना कलश की स्थापना किए आप पूजा कैसे कर सकते हैं और कलश की स्थापना करके आप पूजा कैसे करेंगे। तो इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब बात करें आपके अगले प्रश्न के बारे में। तो आपका प्रश्न है कि अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाएं या फिर नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले हम पीरियड्स में हैं, मतलब शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक, या फिर नवरात्रि के समापन के समय, मान लीजिए कन्या पूजन के समय हमें पीरियड्स आना हो, तो ऐसे में हम नवरात्रि में कलश की स्थापना या फिर जो ज्वारे इत्यादि बोना है, पूजा करना है, किस प्रकार से करें। देखिए, अगर नवरात्रि के प्रारंभ में आप पीरियड्स की अवस्था में हैं और आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में कोई भी व्यक्ति दूसरा है, जैसे आपके पति हों, आपके बच्चे हों या और परिवार का कोई भी सदस्य है, तो आप उनके द्वारा पहले दिन पूजा प्रारंभ करवा सकते हैं। मतलब परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो आपके स्थान पर पूजा प्रारंभ कर दे और पूजा करे सुबह शाम, तो आप ज़रूर पूजा प्रारंभ करवा दीजिए। अगर कोई नहीं है करने वाला, तो फिर आप जब शुद्धिकरण हो जाए आपका, तब आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में पीरियड्स की अवस्था में आते हैं, जैसे आपने कलश की स्थापना कर दी और आप ज्वारे इत्यादि बो चुके हैं और नवरात्रि के बीच में अगर आपको पीरियड्स आते हैं, तो ऐसे में परिवार का जो भी सदस्य है उनके द्वारा आप पूजा करवा सकते हैं। मतलब अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे आपकी पूजा को कंटिन्यू कर पाए, तब तो आप इस प्रकार से कलश की स्थापना इत्यादि कर लीजिए। लेकिन अगर परिवार में कोई देखने वाला नहीं है और आपको पहले से पता है कि बीच में पीरियड्स आएंगे, तो आप उसी अनुसार पूजा प्रारंभ कीजिए, जिससे कि बीच में आपका दीप खंडित ना हो। मतलब अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित कर देते हैं और घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो वो अखंड दीप बीच में खंडित होगा, जिसका आपको दोष लगेगा। तो ये मत कीजिएगा। बाकी आप सुबह शाम पूजा कर सकते हैं और फिर पीरियड्स के दौरान आप मंत्र जप इत्यादि मानसिक रूप से कर सकते हैं। कथा आप मोबाइल पर सुन सकते हैं, मंत्र आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स को लेकर इतना परेशान नहीं होना है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो समय पीरियड्स का है उसमें मानसिक जप कीजिए और जिस समय में आप शुद्ध हैं उस समय में विधि विधान से माता रानी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और अगर नवरात्रि के अंतिम दिनों में, जैसे कि अष्टमी, नवमी पर आप पीरियड्स की अवस्था में आते हैं, तो फिर कन्या पूजन आप परिवार के सदस्यों द्वारा करवा सकते हैं अगर कोई है तो। और अगर कोई करने वाला नहीं है, कन्या पूजन, हवन इत्यादि, तो जब आप शुद्ध हो जाएं तो नवरात्रि के बाद भी किसी भी शुभ दिन पर आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, चैत्र नवरात्रि में प्रतिदिन हवन पूजा कैसे करें, संपूर्ण विधि की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में अगर कोई भी प्रश्न आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा विधि, प्रतिदिन की कथा, दुर्गा सप्तशती, ये सभी चीज़ें आपको प्रतिदिन मिल जाया करेंगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।